नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 2024 के चुनाव का ऐलान अब होने वाला है, कुछ ही दिन या महीने शेष हैं और इस बीच आज बड़ा ऐलान हुआ है। मोदी सरकार ने आज पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। साथ ही बातचीत चल रही है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन की भी, और इस बीच आहट है एक बड़े किसान आंदोलन की भी। कल नोएडा में उसकी एक छोटी सी झलक देखी। एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया और 13 तारीख को फिर से ऐलान है किसान संगठनों का दिल्ली की तरफ चलने का। किस तरीके का माहौल 2024 को लेकर बनने वाला है, हमारे साथ मौजूद है किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत जी। तो चौधरी साहब, सबसे पहले तो आज चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है, डॉक्टर स्वामीनाथन जी को भारत रत्न मिला है, क्या प्रतिक्रिया आपकी है? देखो, जो शख्सियत होती है अब अपने क्षेत्र में काम करते हैं और पब्लिक ओपिनियन भी होती है तो उनको भारत रत्न दिया जाता है। चौधरी चरण सिंह जी, डॉक्टर स्वामीनाथन जी, नरसिंह राव जी, तो इनको घोषित करा है कि इनको भारत रत्न देंगे, तो इनका हक भी बनता था और पब्लिकली डिमांड भी थी, तो दिया है उनको। आज घोषणा हुई है उनकी। डिमांड तो किसान चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी को भी लेके भी करते रहे हैं भारत रत्न की। नहीं नहीं, अभी उस तरह का कोई वो ज्यादा वो नहीं चली, और अभी न इस तरह के बयान कुछ है कि कंपटीशन में वो हो। चौधरी चरण सिंह जी को मिला है तो उसका सम्मान सबको करना चाहिए अभी। अच्छा, एक किसान बड़े किसान आंदोलन की नींव महसूस की जा रही है कि रखी जा रही है फिर से। कल नोएडा में उसकी झलक दिखाई दी। एक बार फिर से दिल्ली के बॉर्डर पर वही स्थिति दिखाई दी कि नोएडा से किसान जब दिल्ली की तरफ चले अपनी मांगों के समर्थन में, तो फिर वही बैरिकेडिंग और सारी चीजें दिखाई दी। नोएडा का जो किसान मूवमेंट है वो वहां का लोकल उसका मूवमेंट था वो, और वो आंदोलन बहुत दिन से चल रहा। जिन किसानों की जमीनें गई है नोएडा में, उनको 5% 10% जमीन देने की बात है, ये कानून में भी है। वो उनको जमीन और प्लॉट नहीं दिए गए, जो रेजिडेंशियल प्लॉट है वो उनकी डिमांड थी। वहां जो इंडस्ट्रीज लगी है उसमें नौकरी देने की बात है, वो नौकरी उनको नहीं दी गई। कुछ लीज बैक का मामला है कि जो आबादी है उसको, वो अभी सरकारी दस्तावेजों में सरकार में दर्ज है, वो वापसी हो। इस तरह की उनकी डिमांड है। जब सरकारें बात नहीं सुनती तो लोग मूवमेंट करते हैं। फिर उन्हें दिल्ली की तरफ कूच करा, उनको बॉर्डर पर रोका और उनसे एक समझौता वार्ता हुई है उन किसानों से। और देश में बहुत किसान संगठन अब बन गए, तो कहीं ना कहीं वे मूवमेंट उनके चलते रहते हैं। डिमांड सबकी एक ही है। अच्छा, 13 तारीख को पंजाब के, हरियाणा के भी कुछ किसान संगठनों, शायद 21 किसान संगठनों ने ऐलान किया है दिल्ली कूच का, और 16 तारीख को आप लोगों ने भी भारत बंद का ऐलान किया है। तो इस पूरे माहौल में जब किसान दुखी है और चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न का ऐलान आज हुआ है, तो क्या किसानों का आक्रोश कुछ कम होगा? उससे नहीं होगा, क्योंकि डिमांड लेटेस्ट है। ये फाइनेंशियल वो है। लोगों को फसलों के दाम भी चाहिए, वो उनके फसलों के दाम का सवाल है, जो जमीन जा रही है उसका सवाल है, जो केसेस दर्ज हो रहे हैं उनका सवाल है। जो 13 महीने आंदोलन चला उस टाइम पे ये सब संगठन इकट्ठे ही काम करते थे। अभी बहुत से संगठन अलग अलग काम कर रहे हैं। तो जो 13 तारीख वाली कॉल है उसमें कुछ किसान संगठन पंजाब के और हरियाणा के कुछ लोग उसमें आएंगे। ये क्या राकेश टिकैत जी का समर्थन है उन संगठनों? तो हम नहीं उसमें जा रहे, हम कर्नाटक में रहेंगे। अभी एसकेएम का फैसला नहीं है, अभी वो अलग संगठन उनके हैं, तो उन्होंने कॉल दी, क्योंकि ये देश भर में बहुत आंदोलन जगह जगह चल रहे हैं। अभी अभी हमारा 16 फरवरी को भारत बंद का है, खास करके ग्रामीण बंद, खेत हड़ताल, मजदूर हड़ताल, वो हमारा रहेगा। और फिर 14 मार्च को हमारा दिल्ली में एक दिन का प्रोग्राम है।
अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के बीच अब गठबंधन लगभग फाइनल माना जा रहा है और उसी बीच में ऐलान हुआ है चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का। तो क्या अब चूंकि अब तक जयंत चौधरी जी भी किसानों के खेमे में थे, अब अगर सत्ता का हिस्सा होंगे तो जाहिर सी बात है 700 किसानों की शहादत को लेकर भी सवाल उठेंगे और 13 महीने के किसान आंदोलन को लेकर भी सवाल उठेंगे। भाई वो तो जवाब वही देंगे, वो इसका क्या जवाब देंगे जब वे शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये तो वही जवाब दे पाओगे इसका। तो आप किसान नेता के तौर पे कैसे देख रहे हैं अगर ये नया गठबंधन वजूद में आता है तो? हम तो सरकारों के साथ में, भारत सरकार के, इतनी बड़ी सरकार के साथ में लड़ाई लड़ रहे, वे भी शामिल हो जाएंगे। ये देश आंदोलन से बचेगा, ठीक है। उस तरह के विचारक लोग वहां पे अंदर हो, उनको बोलने की आजादी हो, उनको काम करने की आजादी हो, और बाहर आंदोलन हो, तो ये देश बचेगा। जयंत चौधरी से मान लो खास तौर पे आप लोगों की क्या उम्मीद है अगर वो सत्ता का हिस्सा होंगे तो क्या वो सवाल जो विपक्ष के नेता के तौर पे वो उठाते रहे, अब उनका जवाब वो सत्ता पक्ष में बैठ कर देंगे भी क्या? क्या पता भाई, वो तो जब वहां हाउस चलेगा वे क्या कहेंगे वो तो वही बताऊंगा, तो टाइम बताऊंगा। अभी इतने पहले बताना तो क्या तो हम बता सके, क्या भी बता सके। बहुत नेता काम कर सकते हैं अगर सत्ता में रहते हुए उनको फुल फ्लैश पावर दी जाए। इन पार्टियों में पावर नहीं है। ये जो पार्टी है बीजेपी पार्टी, इसको एक पूंजीवाद का एक संगठन है, वो इसको चलाता है। अगर ये सरकार बीजेपी की भी हो और बीजेपी एक पार्टी हो तो भी फिर बहुत काम हो सकता है। इसको चलाने वाली ताकतें दूसरी हैं, वो दिखाई नहीं देगी, अदृश्य रहती है वे। जैसे भूत किसी ने नहीं देखा और पिड्डी दर पिड्डी बहुत से लोग उड़ाते रहे, तो ऐसे ही इन पार्टियों को चलाने वाली जो ताकतें हैं वो दिखाई नहीं देगी, उन्हीं की विचारधारा से चलती है। जैसे यूएसए में 56 परिवार है, वो दिखाई नहीं देंगे लेकिन सत्ता उन्हीं के उसमें रहती है, उन्हीं की पॉलिसी पे चलती है। ऐसे ही इस देश पे पूंजीपति का जो गैंग है उन्होंने कब्जा कर लिया। लोगों को दिखाई तो दूसरे लोग देंगे, जैसे आंदोलन करते हैं तो दिखाई तो सामने पुलिस देती है। पुलिस से थोड़ा हमारा कोई विवाद है, विवाद तो दूसरे से है, लेकिन जिससे है वो दिखाई नहीं देंगे। ऐसे ही जो सरकारें हैं उनके पीछे जो ताकतें हैं, जो सरकारों को चलाने वाली ताकतें हैं, वो दिखाई नहीं देगी। अब ये जनता की समझ में कब आएगा, आने वाला टाइम तो लगेगा इसमें। जयंत चौधरी जी ने जो कदम बढ़ाए हैं भाजपा की तरफ, उन पर क्या कहेंगे? उनका ये है कि जहां पे पॉलिटिक्स का मतलब है कि जहां से हमको सीटें और वोट मिल जाए वहां जाना चाहिए, ये पॉलिटिक्स कहती है। तो आजकल का खेल वही चल रहा है सब अपना, जहां जिसका वो है, जहां से जिसको फायदा होगा वहां पर जाना चाहिए उसको। चौधरी चरण सिंह जी के पोते के तौर पर आपको जयंत चौधरी से कितनी उम्मीद है अगर वो सत्ता का हिस्सा बनते हैं? अब ये है कि जिस विचारधारा से, जिस पाठशाला से पढ़कर जाते हैं, तो वहां अपनी किसानों की बात रखें, उनको हल करवाए। ये उम्मीद है कि एनडीए गठबंधन में जहां छोटे बड़े बहुत सारे दल अब तो एनडीए गठबंधन में चले गए, भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में, राष्ट्रीय लोकदल जो शोर विपक्ष में रहकर मचाता था किसानों के मुद्दों को लेकर, अब सत्ता पक्ष में भी वो बुलंद आवाज बनाओगे किसान की? अब वो तो वहीं जाकर पता चलेगा भी, जब सैद्धांतिक रूप से शामिल होंगे या नहीं होंगे। अभी तो ये हवा हवा में चल रही बात, अभी उस पर कोई चीज कहना, और फिर उनकी पार्टी है वे क्या करें, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है उनसे, उन पार्टियों से। वो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका, हमारा नॉन पॉलिटिकल है। वे हमारे वाले में दखल नहीं देता कोई भी पॉलिटिकल लोग, हम किसी पॉलिटिक्स वाले में नहीं दखल देते। चौधरी चरण सिंह के पोते के नाते आपकी उम्मीदें हैं उनसे? देखो, जो किसान की बात करेगा उससे उम्मीद तो रहती है। तो बड़ी बात चौधरी राकेश टिकैत कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का अगर समन्वय गठबंधन हो रहा है तो ये उनका राजनीतिक फैसला है, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी के पोते के होने के नाते उनकी उम्मीदें जरूर जयंत चौधरी से है कि वे किसान के हित में कदम उठाएंगे।